नमस्कार दोस्तों, मुक्ता की हेल्थ बास्केट में आपका स्वागत है। तो आइए देखें मुक्ता की हेल्थ बास्केट में आपके और आपके परिवार के लिए आज क्या है। पर ये वीडियो अटेंड शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ अपने कुछ पुराने वीडियोस का, जिसमें मैंने हेल्थ न्यूट्रिएंट्स की बात की है। कुछ लोगों ने इसे बहुत अच्छी तरीके से अपनाया, कुछ लोगों ने इसे ओवरलुक भी कर दिया। ऑफ कोर्स इट इज़ देयर चॉइस, बिकॉज हेल्थ उनकी है, ज़िंदगी उनकी है, बॉडी उनकी है। मानव संरचना हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। मानव संरचना एक प्राकृतिक संरचना है, ये एक ईश्वर की देन है। और इसीलिए कहा जाता है कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आखिर तक रहने वाला साथी हमारी अपनी बॉडी है। जी हाँ, हम कह सकते हैं कि अवर लाइफ पार्टनर इज़ आवर ओन बॉडी। पर हम क्या उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं? इतना बड़ा पेंडेमिक होके चला भी गया, और शायद यू नेवर नो कि भविष्य में क्या होगा। पर उससे हमने क्या सीखा? बस यही कि उस समय हमने स्ट्रेस लिया, आसपास के वातावरण को देखा, ईश्वर को याद किया और कुछ ऐसी चीज़ें की जो शायद हम भूल बैठे थे। यानी कुछ लोगों ने काढ़े का प्रयोग किया, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपनाने की कोशिश की, हेल्थ पे ध्यान देना भी शुरू किया। बट उसके बाद से क्या, जैसे ही लॉकडाउन ओवर हो गया, हम लोग सब अपने अपने दिनचर्या में रह गए। उस जीवन के चक्र में हम लोग फिर से उसी में घूमते जा रहे थे। भूल बैठे एक चीज़ को, कि जो उस लेसन को जो उस पेंडेमिक ने हमें दिया था, हेल्थ इज़ वेल्थ। हमारे सबके पास 24 आवर्स है। सोच के देखिएगा, इस 24 आवर्स में हम कितनी बार अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं या उसके लिए करते हैं? क्या हम अपनी बॉडी को वो रिस्पेक्ट देते हैं जो उसको देनी चाहिए? या ज़िंदगी भर हम रोग के साथ ही जीना चाहते हैं? या हम लोग सिर्फ बहुत खुश हैं, मल्टीपल दवाइयाँ, रंग बिरंगी दवाइयाँ, तरह तरह की दवाइयाँ, सस्ती या महंगी दवाइयाँ खाते खाते वी आर वेरी हैप्पी? क्या ऐसा है? ऐसा कहीं नहीं है। अगर मैं ये क्वेश्चन हर एक से पूछूं तो सब कहेंगे नहीं, हम तो रोग मुक्त होकर जीना चाहते हैं। पर उसके लिए भी कुछ करना ही पड़ेगा। जैसे हमने अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कुछ किया है, तो नेचुरली इस हेल्थ के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। वो 4 पिलर जो हम हमेशा अपने वीडियोस में बोलते हैं, प्लीज़ उसको हमेशा ध्यान रखिए। EARN, अर्न, हमें इसे अर्न करना पड़ेगा। E स्टैंड फॉर एक्सरसाइज, यानी हर रोज़ अगर हम 15 से 20 मिनट भी अपनी इस बॉडी को देते हैं, दैट इज़ क्वाइट सफिशिएंट। A स्टैंड फॉर एटीट्यूड, क्या सोचते हैं, कैसा करते हैं, उसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि कुछ अच्छी बुक्स को हम अपना साथी बना लें, या वी शुड डू द मेडिटेशन। उस परम पिता परमेश्वर से ध्यान लगा के हम अगर अपने आप को उनसे कनेक्ट कर लेते हैं, तो यू विल फील ए वंडर। स्ट्रेस गायब हो जाएगा लाइफ से। बहुत ऐसी चीज़ हैं जो आपको मिलेंगी मेडिटेशन से। आने वाले टाइम में मैं मेडिटेशन पे भी अपना एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, ताकि आप लोगों को उसका फ़ायदा हो। R स्टैंड फॉर रिक्रिएशन, यानी स्लीप। प्रॉपर स्लीप भी बॉडी मांगती है। 7 to 8 आवर्स इन ए डे इज़ सफिशिएंट। या कुछ ऐसी हैप्पी मोमेंट्स करने चाहिए जिससे हमारे हैप्पी हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाए। आई लव प्लेइंग विद द किड्स, आई लव डांस। मैं वो करती हूँ जो मेरे को खुशी मिलती है। आप अपनी खुशी ढूंढिए, ज़रूर होगी, क्योंकि हर एक के दिल में एक बच्चा है और वो बच्चे को मरने नहीं देना चाहिए। N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रिशन। यहाँ हर बार मुझे बात सिर्फ न्यूट्रिशन की ही करनी पड़ती है। ये बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है कि हमारे खाने में गैप आ गया है, जिसे न्यूट्रिशनल गैप का नाम दिया गया है। सिर्फ एक आम आदमी ने नहीं दिया है। WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि 30 to 40% का जो गैप है, वो हमारी लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से या उन केमिकल्स की वजह से जिससे हमारे खाद्य पदार्थ या हमारी खाद्य सामग्रियाँ उत्पन्न हो रही हैं। कैसे रोक सकते हैं हम इस चीज़ को? ना हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं, ना हम स्ट्रेस को रोक सकते हैं, ना वो साग सब्जियों को रोक सकते हैं जो कि खेत में उग रही हैं। कहाँ से वो सब्जियां चल के हमारे पास आती हैं, हमें पता ही नहीं है।
तो आज मैं बात करूँगी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, यानी छोटा खाना। खाने के पिरामिड में दो तरीके के खाने होते हैं, बड़ा खाना और छोटा खाना। छोटे खाने में आते हैं 13 विटामिन्स और 11 मिनरल्स। WHO के अनुसार हमारे को प्रतिदिन 30 विटामिन्स और 11 मिनरल्स की आवश्यकता है। अब इसका कोई मापदंड तो है ही नहीं। एक और हम कह रहे हैं कि उसमें न्यूट्रिशनल गैप आ गया है, तो क्या करें? यहीं पे काम आता है एक बेहतरीन सप्लीमेंटेशन का। जी हाँ, आजकल एक सप्लीमेंटेशन एक आदत, एक नेसेसिटी बन गई है जो बहुत ज़रूरी है। अगर हमें उस न्यूट्रिशनल गैप को पूरा करना है तो सप्लीमेंटेशन पे तो देर सबेर आना ही पड़ेगा, नहीं तो एलोपैथिक मेडिसिन्स। क्योंकि हमारे शरीर में कोई जिप नहीं है, हम नहीं देख सकते कि अंदर क्या हो रहा है। बॉडी ट्रिगर करती रहती है, कभी हेडेक के उसमें, कभी मसल्स पेन के उसमें, कभी बैक एक के उसमें, हम समझ ही नहीं पाते हैं। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर धड़ाधड़ टेस्ट लिख देते हैं और उसके साथ साथ कुछ एलोपैथिक मेडिसिन्स भी लिख देते हैं। हमें ये तो पता होता है कि मेडिसिन्स हमारे शरीर पे साइड इफ़ेक्ट कर रही हैं, पर क्या करें, मजबूरी है। पर क्यों ना हम प्रिवेंशन साइड पे ध्यान रखें। न्यूट्रिशन एक प्रिवेंशन साइड का ही एक पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। या तो हम सिकनेस इंडस्ट्री के आगे अपना सर झुका लें, या फिर न्यूट्रिशन यानी प्रिवेंशन फील्ड को अपना के एक बेहतरीन ज़िंदगी अपनाएं। क्या ये ज़रूरी है कि हम समय से पहले ही बूढ़े हो जाएं? एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, बट एक स्वस्थ शरीर के साथ अगर हम उस एज को प्राप्त करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। या फिर ऐसा हो कि हम इसमें ध्यान ही ना दें, जो भी मस्ती करनी है हम अभी मस्ती करें, चाहे कैसा भी खाना हो, चाहे कैसा भी पॉल्यूशन हो, हम उसी में जिएं और जब होगा तब देखी जाएगी। ये दो कैटेगरीज़ हैं, ये आपने देखना है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। तो मैं बात कर रही थी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, यानी छोटे खाने की। छोटे खाने में आते हैं 13 विटामिन्स और 11 मिनरल्स, जैसे मैंने पहले बताया। कोई मापदंड है ही नहीं कि क्या करें और कैसे नापें। अब क्या करें, कैसे देखें कि 13 विटामिन 11 मिनरल्स हो गए हैं? कहाँ पाए जाते हैं ये 13 विटामिन 11 मिनरल्स? फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। पर ये क्या, अभी तो हम कह रहे थे कि फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स रहे ही नहीं, उसमें तो केमिकल्स हैं। अब क्या करना चाहिए हमें? कुछ नहीं, हमें सप्लीमेंटेशन का एक सही तरीका ढूंढना है। पर सप्लीमेंटेशन भी दो तरीके के होते हैं, मेरी कई वीडियो से आपने जान लिया होगा। एक ऑर्गेनिक होता है और एक होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है वो फैक्ट्री में बनता है कंपाउंड्स को लेके। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि जिसे ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया जाता है और उनको फल फ्रूट सब्जियों में से निकाला जाता है, उनके एक्सट्रैक्ट्स को, वहाँ से उस चीज़ को, उस कंपाउंड को लिया जाता है। कभी आपने या आपके बच्चों ने आज की डेट में पेड़ से पका हुआ फल खाया है? कुछ ने खाया होगा, कुछ ने नहीं खाया होगा। पर जो पका हुआ फल होता है वो बिल्कुल पौष्टिकता से भरपूर होता है। तभी ऑर्गेनिकली उसको ग्रो किया जाता है, जिसमें सिंथेटिक कुछ भी नहीं डाला जाता, कोई कलर्स नहीं डाला जाता, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता, कोई केमिकल नहीं डाला जाता। यहाँ पे स्टैंड करती है न्यूट्रीलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट, जो 80 साल को पुरानी कंपनी है। इट्स एन इंस्टीट्यूट जो ऑप्टिमल हेल्थ पे वर्क कर रहा है। इनके अपने फार्म हाउस है जहाँ पे सीड्स से लेके पके हुए फल तक कोई केमिकल को नहीं यूज़ किया जाता। यहीं की रिकमेंडेड मल्टीविटामिन डेली, जिसमें 13 विटामिन्स और 11 मिनरल्स है, मैं आज आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये आप अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लें। जस्ट 1 टैबलेट ए डे एंड कीप सो मैनी डिजीजेस अवे। हो क्या रहा है, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स की वजह से हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स उत्पन्न हो रहे हैं, उसकी वजह से फ्री रेडिकल्स जमा हो रहे हैं। धीरे धीरे जो बढ़ती तादाद है फ्री रेडिकल्स की, वो हमारे हेल्दी सेल्स को अनहेल्दी बना रहा है। और इस चीज़ को रोकने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। कहाँ से मिलेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स? न्यूट्रीलाइट डेली। न्यूट्रीलाइट डेली की एक टैबलेट सफिशिएंट है 13 विटामिन्स और 11 मिनरल्स के लिए। बड़ा अजीब लगता है ना कि 1 टैबलेट कैन फुलफिल अवर रिक्वायरमेंट। जी हाँ, एब्सोल्युटली, क्योंकि ये ऑर्गेनिक तौर पे बनाई गई है। इसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं।
फाइटो न्यूट्रिएंट्स हमें एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं जो हमारे को हेल्प करेंगे हेल्दी सेल्स को डेवलप करने के लिए। कई तरीके के विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, कई तरीके के होते हैं। कहा यह जाता है कि उचित मात्रा में वो विटामिन्स लेने के लिए हमें बहुत तादाद में खाना खाना पड़ेगा। WHO का कहना है कि 2.5 किलो फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल अगर आप खाएंगे आज की डेट में, तब जाके आपके 13 विटामिन्स और 11 मिनरल्स पूरे होंगे। इज़ इट पॉसिबल? चेक कीजिए, ये पॉसिबल है ही नहीं। तभी आपने टीवी में भी देखा होगा, कई बड़े बड़े महान टीवी स्टार्स, फिल्म स्टार्स कई ऐसे मल्टीविटामिन्स को रिकमेंड भी करते हैं। पर ये आपने देखना है, जैसे मैंने पहले बता दिया कि ऑर्गेनिक या सिंथेटिक। ये ऑर्गेनिक है क्योंकि मैं कह सकती हूँ मैंने और मेरे परिवार ने इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनाया। जस्ट 1 टैबलेट, हर टैबलेट के ऊपर एक न्यूट्रलाइट कोटिंग की जाती है जो हमारे शरीर में जाके खुल जाती है, और जितने भी उसके पर्याप्त विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो पूरे संपूर्ण शरीर में बराबर मात्रा में चले जाते हैं। आपको पता है ये 4 कंसंट्रेटेड प्लांट से बनाया हुआ है। कौन कौन से? एसोरोला चेरी, अल्फा अल्फा, कैरेट एंड पालक। इसी में से ड्राइव्ड करके उन न्यूट्रिएंट्स को लिया गया है जो 13 विटामिन्स और 11 मिनरल्स प्राप्त मात्रा में बनाते हैं। इतना ध्यान रखा गया है हमारे और आपके शरीर के लिए। ये तो मैं कह रही हूँ, पर इसमें लिखा भी हुआ है। कोई फ्लेवर नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। कौन लिखता है ऐसा? चेक कीजिए ना। अपने शरीर के लिए इतनी तो जानकारी हम ले ही सकती हैं। दिन भर हम YouTube में बैठ के पता नहीं क्या क्या या गूगल में सर्च करते रहते हैं। क्या ये सर्च कर सकते हैं कि वाई इट इज़ बेस्ट? कहने को पूरी एक कहानी है इसके लिए, बट मैं इतना ही कहूँगी कि ये आपके शरीर को बहुत 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 अच्छी तरीके से पोषक तत्व प्रदान करेंगे, आपकी रोग प्रतिरोध की शक्ति बढ़ाएंगे। कई ऐसी डिजेनरेटेड डिजीज़ हैं जो फ्री रेडिकल से उत्पन्न हो रही हैं, जैसे पार्किंसन, सर्वाइकल, माइग्रेन, थायराइड, कैंसर, बीपी, डायबिटीज़, ऐसी कई हैं 180 तरीके की। उन सब से ये प्रिवेंट कर सकती है, या अगर हो गई है तो एटलीस्ट उसको आगे तो ना बढ़े। वो ग्राफ आगे क्यों बढ़े? क्यों अपने शरीर को हम इतनी तकलीफ़ दें? शरीर को तकलीफ़ होगी तो तकलीफ़ हमें भी तो होगी ना। आइए देखें, इसका एक डेमो मैं जल्दी से आपको दिखाना चाहूँगी, जस्ट इन केस अगर आप इसको देखेंगे इट वुड बी एन आई ओपनर टू यू एंड योर फैमिली ऑल्सो। यहाँ पे मैंने 2 जार लिए हैं, रादर ये ग्लास हैं, ये देखिए ये 2 ग्लास हैं। थोड़ा सा मैं टिल्ट करूँगी इसे। ये 2 ग्लास हैं और इस ग्लास को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपने शरीर से। हमारा शरीर है जो बिल्कुल प्योर है। जब बच्चा आता है तो वो इसी तरीके से होता है, 70% ऑफ वाटर होते हैं। बट जैसे जैसे हम पॉल्यूशन में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हमारे शरीर में पॉल्यूशन की वजह से ये गंदगी पैदा होने लगती है। ये बीटाडीन है, एक केमिकल है जो मैंने सिर्फ एक डेमो दिखाने के लिए आपको डाली है। तो ये शरीर में जो गंदगी है वो उत्पन्न हो चुकी है। दोनों शरीर इस तरीके से अंदर से फेफड़े, उसके ऑर्गन्स, ये थोड़ा सा और इसमें डाल देती हूँ, थोड़े ख़राब होते जा रहे हैं। तो आइए देखें कि अब हमें क्या करना चाहिए। या तो हम शरीर को इसी तरीके से छोड़ दें एलोपैथिक मेडिसिन के सहारे, या फिर इसमें मल्टीविटामिन डेली यानी कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स डाल दें, एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि सिंथेटिक नहीं है बल्कि ऑर्गेनिक है। यहाँ मैं इसको क्रश करके डाल रही हूँ सो दैट इजीली ये उसमें डिज़ोल्व हो जाए, और मैं क्रश अपने दांतों से ही कर रही हूँ। ये मैंने डाल दिया। आइए देखें कि इस पे क्या असर पड़ता है। आप देखेंगे कि धीरे 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 जैसे जैसे गोली इसमें घुल रही है ये क्लियर होता जा रहा है। हो गया क्लियर। और यहाँ पे क्योंकि हमने इसमें कुछ नहीं डाला तो बी की जो बॉडी है, ए की बॉडी क्लियर हो गई पर बी की बॉडी वैसी की वैसी रही। दिस विल गो टू द एलोपैथिक
एंड दिस विल गो टू द प्रिवेंशन साइड। अब ये आपने और हमने देखना है कि हमने अपने परिवार को किस तरीके से और किस साइड पे रखना है। क्या ये वाली ज़िंदगी अपनानी है या ये वाली ज़िंदगी अपनानी है? चॉइस इज़ योर्स। 1 tablet a day keeps degenerated diseases away. Please think about your body. Respect it. Thank you.